जो अभाव हो चुका है, सोना महंगा हो चुका है, वो थोड़ा सस्ता हो। और शोभन सरकार के किसी भी प्रकार की शोभन सरकार पे आक्षेप या विक्षेप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संतों का विचार था, संतों की एक इच्छा हुई, संतों के मन में एक आभास हुआ और वो संत अपनी जिज्ञासा को भारत सरकार को संतों ने लिखा। ठीक है, संतों की उस जिज्ञासा के अनुसार। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ गुरुजी, आप रहिए। एक ब्रेक हमको यहां पर लेना है, लेकिन ब्रेक के उस पार मैं बुंदेलखंड के चित्रकूट का भी जिक्र करूंगा। वो चित्रकूट जो भगवान राम की जहां यादें कड़कड़ में बसी हैं, वो चित्रकूट जहां पे एक गांव है ऐचवारा, वहां पर भी 1991 में 2001 में वहां पर भी शोभन सरकार साहब के कहने पर साधु ओम जी गए थे और बाकायदा खुदाई हुई थी ऐचवारा में। ऐचवारा गढ़ी स्थित आश्रम है, वहां पर शोभन सरकार साहब का वहां पर ये पूरी मीडिया रिपोर्ट मेरे पास है। अमर उजाला अखबार में छपा था ये 19 अक्टूबर को, और ये पूरी रिपोर्ट हमारे पास है। हम चाहेंगे कि इस रिपोर्ट पर भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार वहां पर क्या निकला। तब जब खुदाई हुई, वहां के मजदूरों को आज भी खुदाई का पैसा नहीं मिला, चूंकि कमोवेश मैं उस इलाके का रहने वाला हूं। जैसे दीक्षित जी जहां खुदाई हो रही है उसके पड़ोस के गांव के हैं, तो जहां खुदाई हो चुकी मैं उसके पड़ोस के गांव का हूं। तो वहां के लोगों ने भी तमाम तरह की बातें कही इस पूरे मसाइल को लेकर, इस मुद्दे को लेकर। हम उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आ रहे हैं। किसी को सपना आया और दिल्ली की सरकार 1000 टन सोना खोजने के लिए खुदाई करने में आज लग पड़ी। अरे तौबा तौबा तौबा, कान पकड़ो। जो आदमी कहता है कि भाई तोप उठा के उसको खत्म करो, इसको मार दो, उसको जिंदा ये कर दो, उनको पेल दो, उनको भूखा रखो, ये जो बोलते रहते हैं, इनको कोई ज्ञान है? मैंने कहा मोदी झूठ के व्यापारियों का सरदार है। नरेंद्र मोदी जिस पार्टी के प्रधानमंत्री के दावेदार है, उस पार्टी ने इस देश में सिवाय आज तक झूठ के व्यापार में कुछ नहीं किया। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जी, तो चर्चा को चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं। जो मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा था कि चित्रकूट में एक ऐचवारा नाम की जगह है, वहां पर ओम जी साहब जब गए तब उनको वहां पर उधारी बाबा के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2001 में जब इन्होंने खुदाई कराई, इनके शरीर पर केवल एक धोती होती थी और ये अपने हाथ से पैसा छूते नहीं थे। कोई जब उनको पैसा देता था या लेता था तो ये अपनी कमर में, जिसे अंटी कहते हैं बुंदेलखंड की भाषा में, वहां अंटी में पैसा खुसवा देते थे। उसी के हाथ से जितना बिल बना या जो भी चीज खरीदी उसको पैसा दिया और पैसा लिया, ये करते थे ओम जी। वहां पे 2001 में खुदाई हुई थी, तब कुछ निकला नहीं था। और उसके बाद जब ये घटना उन्नाव वाली सामने आई, तब लोग जो है ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। और गांव के जो बुजुर्ग हैं रमेश कुमार तिवारी, वो कहते हैं कि जिस जगह पर उधारी बाबा का आश्रम है, इस जगह पर कायस्थ समाज के जमींदार का किला था। अंग्रेजों के आक्रमण के समय समीप ही नदी के पास से तोप से हमला हुआ था, जमींदार की तरफ से भी गोलीबारी की गई। आखिर में उन्होंने अपना सारा धन किले और कुएं में दबाकर उसी कुएं में कूदकर जान दे दी। तब से माना जा रहा है कि कुएं और किले में सारा धन एकत्रित है। उधारी बाबा ने जब खुदाई शुरू कराई तो विरोध शुरू हुआ। खुदाई के दौरान छोटी छोटी ईंटों की परत निकली, इसके अलावा और कुछ भी नहीं निकला। ये एक और चीज है जो सामने आई है। तो अब जब ऐसी चीजें सामने आ रही हैं तो फिर इन पर भी बातचीत की जाएगी। मंत्री जी,
फिर ये जब ऐसी चीज सामने आती है तो फिर लोग ज्यादा चटखारे लेते हैं, ज्यादा आलोचना करते हैं। ना सही बात है, जब जो आदमी उम्मीद करता है उससे अलग निकलता है तो सही बात है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी। हाँ दीक्षित जी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए हमको लगता है। इतना हाइप क्रिएट होने से पहले या केंद्र सरकार के स्तर पे हम इसको दबा के रखते। भाई एक संत ने चिट्ठी लिखी, केंद्र सरकार ने उसका परीक्षण कराया, जब सोना निकला तब हम मीडिया को बलुआ दे देते। सोना निकला नहीं, मीडिया को बलुआ दे दिया कि क्या हुआ, सोना है सोना है सोना है, सब ले जाओ। ये ना होता, इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता, क्या ज्यादा बेहतर ना होता दीक्षित जी? नहीं, गोपनीयता आपका कहना है ठीक है, लेकिन किसी भी मामले को गोपनीय रखना भी तो भारत के खुले लोकतंत्र में बहुत संभव नहीं है। हाँ। ये मामला लेकिन भिन्न प्रकार का है, तमाम तरह की कथाएं हैं। हाँ। जैसी आपने सुनाई और तथ्यों सहित सुनाई। हाँ। ये मामला बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। हाँ। और जैसा कि आपने बताया, अमिताभ जी ने बताया कि एक जो प्रोसेस है, सुनिश्चित एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जीएसआई ने उसका सर्वेक्षण कराया। और ये कहना गलत है कि उसने पूरा सर्वेक्षण नहीं कराया। जीएसआई की सीमाएं हैं सर्वेक्षण कराने की। हाँ। उसने विधिवत रिपोर्ट दी और फिर एएसआई उस पर काम कर रही। हाँ। तो अब उससे क्या निकलने वाला है? ये बात सही है कि वहां पर सोने की चर्चा ज्यादा है और एएसआई द्वारा की जा रही खुदाई और उससे जो और तथ्य प्राप्त होने वाले हैं पुरातात्विक, जिनके बारे में संभावना है, अभी जानकारी मिली, ये पहले से भी रिकॉर्ड में है कि कनिंघम वहां गए थे और ये पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, गंगा के किनारे वाला। तो हम लोगों को प्रतीक्षा इस बात की है, सोना निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन उससे सोने जैसे सूत्र, स्वर्ण सूत्र अध्ययन के, इतिहास के, संस्कृति के, परंपरा के निकलेंगे ही, ऐसी हम लोगों को संभावना। इसमें जल्दबाजी की गई बयानबाजी की दृष्टि से। हाँ। जिसने भी बयानबाजी की दृष्टि से जल्दबाजी की, हाँ। तो सीधा फोकस उसका गया संत शोभन सरकार पर। हाँ। कि नहीं, शोभन सरकार ने कहा, शोभन सरकार ने सपना देखा। हाँ। उन्होंने पत्र लिख दिया, सरकार उनके सामने झुक गई, सरकार बेवकूफ। इस तरह की टिप्पणियों से पूरा वातावरण गड़बड़ हुआ है। हाँ। हाँ। और हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए एएसआई के काम की। हाँ। और पूरी संभावना है कि उससे तमाम चीजें ऐसी मिलेंगी। और रही सही जो इतिहास मीडिया बाजों ने पूरी कर दी, दीक्षित जी, टीआरपी बाज मीडिया कर्मियों ने पूरी कर दी। दीक्षित जी, मैं देख रहा था एक चैनल ने अपने कार्यक्रम का नाम दिया फेंकू बाबा पप्पू सरकार। मैं दोनों बातों से असहमत हूं। अमरेंद्रनाथ जी बैठे हैं, लालकृष्ण आडवाणी भी चिट्ठी लिखे, मुलायम सिंह जी और मायावती जी ज्वाइंट चिट्ठी लिख दें मनमोहन सिंह जी को। हालांकि ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन माली जी लिख दें। फिर भी उनकी चिट्ठी पर एएसआई को आदेश नहीं दे सकते प्रधानमंत्री की जाओ खोदो। एक व्यवस्था है, शोभन सरकार की चिट्ठी पर आदेश कैसे हो जाता? ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मैंने देखी है। मैं ही था सबसे पहले देश भर में जिसने आके बताया था कि किस तारीख को रिपोर्ट सबमिट हुई है। डिटेल्ड रिपोर्ट है, उसमें मैप दिए गए हैं। जो जमीन के अंदर की फोटो उसने ली, वो फोटो उसमें है, उल्लिखित है, उनका डिस्क्रिप्शन है। तो अगर कहीं निर्णय लेने में गलती हुई होगी तो वो गलती होगी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों की, एएसआई के बड़े अधिकारियों की। मुझे एएसआई के मौजूदा डायरेक्टर का भी ज्ञान समझ नहीं आया। 3 दिन तक सोते रहे तकिया लगा के, चौथे दिन जगे और सारे टीवी चैनल्स को भाषण दे डाला कि नहीं जी सोना की तो कभी कोई बात नहीं। वहां तो जब मिट्टी का सकोरा खोजने गए थे वहां, फिर आपकी ही सिस्टर कंसर्न जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो कह रही है कि वहां जो रिपोर्ट में उसने लिखा, मैंने कोट किया था उस दिन, जिस दिन हमारे साथ वो शरद प्रधान थे, वो कह रहे थे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। उसने लिखा कि यहां सोना / चांदी तथा अन्य गैर लौह धातुएं हो सकती हैं। उसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में नहीं लिखा कि मिट्टी मिलेगी। अरे मिट्टी में मिट्टी तो मिलती ही मिलती है। लकड़ी, कोयला, मिट्टी, ये तो हर जगह कहीं भी खोद लो मिलेगी हिंदुस्तान भर में। स्पेसिफिक बात कही गई थी। तर्क की कसौटी पर बात हो
तब अच्छी। और दूसरी बात मैं कहूंगा, मेरी बात की तस्दीक करेंगे अमरेंद्र जी, हंगामा क्यों बरपा है भाई? गुलाम अली ने एक बहुत प्रसिद्ध गजल गाई थी, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला, या थोड़ी सी जो खोद ली है। नहीं, मुझे बताइए एएसआई के उनका काम जो लोग जानते हैं, असल में मुश्किल क्या है, इस हिंदुस्तान में हर विषय पर वो लोग बहस करने सबसे आगे होते हैं ऊंची आवाज में, जिनको विषय की कतई शून्य स्तर की जानकारी नहीं होती। ठीक है, मुश्किल बात है। जो लोग एएसआई के कामकाज को जानते हैं, वो जानते हैं कि एएसआई साल भर में तमाम जगहों को ऊपर खुदाई करती है। अब हर जगह सिंधु घाटी की सभ्यता तो नहीं निकलती ना, तो एएसआई को खारिज कर दें, बंद कर दें, बोले जी सिंधु घाटी की सभ्यता जैसा रिजल्ट क्यों नहीं आया, बंद करो जी, ताला लगाओ। हर जगह 1000 टन सोना निकलेगा क्या? फिर भी ये काम महत्वपूर्ण है, ये इतिहास को देखने की नई नजर देता है। इस दृष्टि से इसका मूल्यांकन क्यों नहीं हो रहा है? एएसआई के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं देश भर में, लोगों को यह भी नहीं पता होगा। अमरेंद्र जी रिस्पॉन्ड कीजिए। इस अमिताभ जी की बातें सुना और काफी अच्छा लगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुदाइयां करती हैं, लेकिन वो जानकारी में वहां से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के आधार पर होती हैं। ये खुदाई कुछ ऐसी है जिसकी खुदाई नहीं हुई, उससे पहले इसकी बहुत चर्चा हो गई। ये एक अपने में एक अलग किस्म की चीज है। इसकी चर्चा होने के कारण ये है कि नॉर्मली सामान्य रूप से हम लोग जो खुदाई के प्रपोजल होते हैं साल में एक बार देते हैं, वो 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट होती है, और उन प्रपोजल्स की एक समिति जो है सो देखती है और उन मसौदों को, उन प्रारूपों को वो समर्थन देती है, और उसके आधार पर खुदाइयां सितंबर अक्टूबर में लाइसेंसेस जारी किए जाते हैं और उसके आधार पर होती हैं। अब उन खुदाइयों से जो प्राप्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पन्ने जो उभर के सामने आते हैं, तब उस साइट को मीडिया हाइप मिलता है और उसका प्रचार होता है और वो तब प्रासंगिक होता है। अभी ये स्थिति ये है कि हम ये 8 अक्टूबर के आसपास ये जीएसआई की कोई रिपोर्ट थी जिसके आधार पर एएसआई के ऊपर प्रभाव में लाया गया, और बेसिकली उस रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी जिससे कि हम लोग खुदाई शुरू करते। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ये दोंडिया खेड़ा का सवाल है, ये ऑलरेडी हमारी जानकारी में, हमारे रिपोर्ट्स में पब्लिश्ड है। 1862 के रिपोर्ट में जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो सर्वेयर जनरल थे हमारे, उनके सर्वे जो रिपोर्ट है उसमें छपी हुई है, और उसमें इस साइट को, दोंडिया खेड़ा को हैमुख की साइट जो वेनसांग की विजिट में कहा गया है, हैमुख, इसको आइडेंटिफाई किया गया है, और कनिंघम ने उसको इसी साइट दोंडिया खेड़ा को की पहचान की है, और कहा है कि यहाँ पर 5 बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थे जब वेनसांग 7वीं शताब्दी में यहाँ आए थे। और ये तो ऐसे, मैंने वो साइट देखी नहीं है, लेकिन जो वो टीवी चैनलों के माध्यम से जो साइट दिखाया जाता है तो वो टीलानुमा है, और निश्चित रूप से वहां पर अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड के अवशेष मिलने की संभावना है। ठीक है। और ये जो खुदाई है वो बड़ा ही स्लो प्रोसेस है। जैसे जीएसआई अपने किस्म से वो ड्रिल करके और देखती है कि कहाँ पर वो मेटल है, कहाँ पर एलॉय है, क्या है, वो एक अपने में बात है, लेकिन वही एक बात नहीं होनी चाहिए हमारी खुदाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे कभी ऐसी खुदाई नहीं करती है किसी दूसरे डिपार्टमेंट के रिसर्च पर या एक्सप्लोरेटरी डाटा के ऊपर। हम लोग अपने खुद एक्सप्लोरेशन करते हैं, और जो हमारा एक्सप्लोरेशन होता है उसके आधार पर हम सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। और ये साइट से निश्चित रूप से जो सतह दर सतह खुलेगी, उसमें हमें कुछ कितना वक्त लग सकता है? 25 फीट या 20 से 25 फीट की जो बात हो रही है, 25 फीट की बात नहीं हो रही। जो जीएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है 5 से 20 मीटर की बात कही गई है, फीट की बात नहीं कही गई है। अच्छा। तो 5 से 20 मीटर की जो खुदाई है, ये निर्भर करता है कि हम किस तरह के अवशेष हमें मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अवशेष
नहीं, थोड़ा वक्त की कमी है ना एक साहब। मिनट, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अवशेष जैसे अगर पकी हुई ईंट के अवशेष है तो उसमें टूटने की, कटने की संभावना कम है। और खुदाई का जहां तक सवाल है, हम छोटी गैंती से, छोटे तरीके से इसको खोदते हैं। बड़े गैंती का चलाना संभव नहीं है। उसको चलाने से कम 3 इंच नीचे हम जब गड्ढा करेंगे तो शायद नीचे के अवशेष टूट जाएं। अच्छा। और वो उसमें अगर मेटल के, मान लीजिए धातु के